अपना कल पेज नंबर जो अपन कर रहे थे ये था 612 इसमें है यहाँ तक कि जब चैत्य पुरुष गठित हो जाता है और अपने आप को जीवन में कुछ प्रत्यक्ष ढंग से प्रकट करने में समर्थ होता है, तब भी ये इने गिने लोगों के सिवा शेष सभी में सत्ता का एक छोटा सा अंश ही होता है जो शरीर के पिंड में मनुष्य के अंगूठे से अधिक बड़ा नहीं होता। प्राचीन ऋषि इसके लिए इस रूपक का प्रयोग करते थे। किस रूपक का? कि मनुष्य में या मनुष्य के शरीर के पिंड में एक अंगूठे से अधिक बड़ा नहीं होता। ये वाली बात इसके अंदर सावित्री के अंदर है। सावित्री में ये साइकिक बीइंग की मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इसमें दो चीज हैं, साइकिक बीइंग और साइकिक एलिमेंट। कि साइकिक जो यहां आता है पर ये एक जन्म से दूसरे जन्म के अंदर जो चीज प्रगति करती है, पर आपके बाहरी भाग को प्रगति करवाने के लिए एक साइकिक एलिमेंट वो उसके साथ जोड़ देता है। अपने आप में अंगूठे के बराबर नहीं है ये सत्ता। ये तो आपकी सारी सत्ता से भी बड़ी सत्ता है। एक्चुअल में सत्ता ही यही है, पर यहां मैनिफेस्टेशन के अंदर क्योंकि अभी ग्रो नहीं कर रहे आपके, तो धीरे धीरे इस एवोल्यूशनरी स्कीम के अंदर ये सावित्री का पेज नंबर है 526 और अपनी जो किताब है सिलेक्शंस फ्रॉम द कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो वॉल्यूम 2 उसका पेज है 1075 द साइकिक बीइंग। टाइटल अपना दिया हुआ है। ये अपनी स्कीम बेसिकली साइकिक इसकी सावित्री की स्कीम चल रही है फाइंडिंग ऑफ द सोल। उसके अंदर है कि पहले है सावित्री मीट्स हर सीक्रेट सोल, फिर उसके बाद में ये द साइकिक बीइंग। ए बीइंग स्टूड इमोर्टल इन ट्रांजिएंस। साइकिक बीइंग क्या है? ए बीइंग स्टूड इमोर्टल इन ट्रांजिएंस। आपकी जो क्षण भंगुरता है, जो मृत्यु है, जहां आपके ये सारी चीजें जो आपको जो परेशान कर रही हैं, जिसमें ग्रस्त हैं हम, उसमें ए बीइंग स्टूड इमोर्टल इसी के लिए है कि इसको कोई चीज टच नहीं कर सकती। ये ही इमोर्टल भाग है। डेथलेस, डैलिंग विथ मोमेंट्री थिंग्स। डेथलेस है ये, मृत्यु टच नहीं करती इसको। ये डैली कर रहा है विथ मोमेंट्री थिंग्स। क्षणिक जो चीजें हैं उनके साथ ये अपना व्यापार कर रहा है, उनके साथ रमण कर रहा है। इन हुज वाइड आईज ऑफ ट्रैंक्विल हैप्पीनेस विच पिटी एंड सोरो कुड नॉट एब्रोगेट। आपका पिटी, दया या सोरो, ये कोई सा भी, जनरली ये भाव बड़ा पोषित किया जाता है। पिटी, आपको उसके प्रति बड़ा सद्भाव, कृतज्ञता, मानवीय स्तर के ऊपर बहुत जबरदस्त भाव हैं ये। ह्यूमिलिटी, विनम्रता है, कृतज्ञता है, ये सारे जितने भी भाव हैं मानवीय स्तर के ऊपर मानव को सामान्य स्तर से ऊपर उठाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त है। पर यहाँ जब इसमें प्रवेश करते हो आप, जब साइकिक के सामने आते हो, आपके ये सारे वैभव भी झड़ जाते हैं। ये बिल्कुल अलग चीज है। आपकी सत्ता का वो पार्ट है जो बिल्कुल प्योर है। आप ये ही हो, आपका भाग नहीं, आप ये ही हो। आप और कोई दूसरी चीज अपने को मान बैठे तो ये जो बीइंग है, इन हुज वाइड आईज ऑफ ट्रैंक्विल हैप्पीनेस, इसको कोई टच नहीं कर सकती, इसकी हैप्पीनेस को। विच पिटी एंड सोरो कुड नॉट एब्रोगेट। क्या तो पिटी, किसी के प्रति दया, या सोरो। इन्फिनिट, इन्फिनिटी टर्न इट्स गेज ऑन फाइनाइट शेप्स। अनंतता है, इसने
अपनी दृष्टि को फाइनाइट शेप्स उनकी तरफ मोड़ा। ऑब्जर्वर ऑफ द साइलेंट स्टेप्स ऑफ द आवर्स, इटर्निटी अपहेल्ड द मिनट्स एक्ट्स। Observer of the silent steps of the hours, eternity upheld the minute's acts and the passing scenes of the everlasting play। ये सारे के सारे जितने आपके चाहे युग चक्र की बात करो, यहाँ जितने भी मैनिफेस्टेशंस की बात करो, मनुष्य के आवागमन की बात करो, ये सारे के सारे टोटल पासिंग सीन्स हैं। और ये सीन्स किसके हैं? एवरलास्टिंग, जो चिरंतन है, शाश्वत है, उसका एक खेल चल रहा है, उसका नाटक चल रहा है। इसको देख कौन रहा है? इसको ये अंतरात्मा देख रही है। ये है ए बीइंग स्टूड इमोर्टल इन ट्रांजिएंस डेथलेस dallying with momentary things in whose wide eyes of tranquil happiness which pity and sorrow could not abrogate, infinity turned its gaze on finite shapes। Observer of the silent steps of the hours, eternity upheld the minutes acts and the passing scenes of the everlasting play। ये पासिंग सीन के रूप में देखता है, इसलिए उसको कोई सीन है ये। अब सीन से आप कितने क्या प्रभावित होने वाले हो? एक समय के लिए मान लो आपको वो अच्छा भी लगता है, आप पता कर कि भाई ये इस तरीके की मूवी है, आप जा रहे हो, पर अल्टीमेटली ये तो पता है हाँ मूवी है। अब ये थोड़ी है कि उससे कोई अपना जीवन ही प्रभावित कोई विचार कर सकता है। कोई चीज भले ही कर सकती है, पर ये तो आपको पता है यार मूवी है ये, इसमें क्या बात है, इसमें विलेन है, इससे आप कोई द्वेष नहीं कर बैठेंगे। और जो हीरो है उसको ये नहीं कि अरे भाई इसको तो फांसी हो जानी चाहिए, हीरो को जो है इसको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। आप देखते हो ये तो विलेन ने बड़ा अच्छा रोल इसमें प्ले किया। इन द मिस्ट्री ऑफ इट्स सेलेक्टिंग विल, इन द डिवाइन कॉमेडी ए पार्टिसिपेंट, इस एवरलास्टिंग प्ले के अंदर, इन द मिस्ट्री ऑफ इट्स सेलेक्टिंग विल, इन द डिवाइन कॉमेडी ए पार्टिसिपेंट, द स्पिरिट्स कॉन्शियस रिप्रेजेंटेटिव, स्पिरिट की कॉन्शियस रिप्रेजेंटेटिव है ये, जो अंतरात्मा है ये रिप्रेजेंटेटिव है उसका। जो स्पिरिट है वो इससे परे है, वो यहाँ नहीं आ रही इस स्कीम के अंदर, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजती है। वो रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर मैनिफेस्टेशन के अंदर ये चाहता है कि ग्रो करे, उसके लिए फिर बाद में एक अपना और अंगूठे के बराबर हिस्सा इसके साथ वो एसोसिएट कर देता है, मन प्राण शरीर के साथ। गॉड्स डेलीगेट इन आवर ह्यूमैनिटी, ये गॉड का डेलीगेट है हमारी मानवीयता के अंदर। कॉमरेड ऑफ द यूनिवर्स, द ट्रांसेंडेंट्स रे, she had come into the mortal body's room to play at ball with time and circumstance। काल, परिस्थिति, इन सारों के साथ खेल करने के लिए, उनसे व्यापार करने के लिए, व्यवहार करने के लिए, क्योंकि स्पिरिट है वो इनसे परे है। भाई इससे आप ये समझो कि आपका ही भाग है स्पिरिट जो है, परमात्मा की कोई एक चीज, एक चिंगारी, वो वहां से एक रुख, उसका कुछ भी आप कहो, वो फिर बाद में यहाँ इस टाइम और सर्कमस्टेंस के अंदर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजता है कि जा भैया वहाँ, उसमें सारी संभावनाएं हैं परमात्मा की, पर वो यहाँ मैनिफेस्ट करने के लिए कि भाई इस समय ये मैनिफेस्ट करते हैं, ये एट्रीब्यूट करते हैं, उसके पास सारी है, पर धीरे धीरे आपके पास सारा ज्ञान है, पर अब उसको क्रम से रखना पड़ता है आपको। कौन सी क्लास में जा रहे हो, सामने कौन है, उस क्रम से आप धीरे 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 अनफोल्ड कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। तो ये एक डेलीगेट रिप्रेजेंटेटिव आ गया अंतरात्मा यहाँ पे, यहाँ आके टू प्ले एट बॉल विथ टाइम एंड सर्कमस्टेंस, ए जॉय इन द वर्ल्ड, हर मास्टर मूवमेंट हियर। यहाँ मास्टर मूवमेंट क्या है अंतरात्मा का? जॉय।
द पैशन ऑफ द गेम लाइटेड हर आईज। तो वहां से जब चली, आप ये कह रहे हो कि इतनी तकलीफें क्यों? अरे ये तो उसके आंखों में चमक आ गई थी। यहाँ जो गेम है, यहाँ जो लीला है, क्रीड़ा है, पैशन, उसका जुनून उठ गया, अरे वहां चलेंगे भाई। अब आप जाके वहां मान लीजिए माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के ऊपर रोना धोना शुरू कर देते हो। दूसरा कहता है तूने तो फॉर्म भरे हैं, 3-4 जगह तो तूने सिग्नेचर किए हैं कि हम जा रहे हैं, सारे तूने प्रिपरेशन किया है, ये किया है, अब यार तू ऐसे कैसे कर रहा है? तू तो सोच के आया है। पैशन ऑफ द गेम लाइटेड हर आईज। इसलिए यहाँ जो धरती पे आए हैं उनको पता है या नहीं पता है, पर वो ये वाली आत्माएं हैं जिनमें जुनून है। ए स्माइल ऑन हर लिप्स वेलकम्ड अर्थ्स ब्लिस एंड ग्रीफ। इन दोनों को स्वीकार कर लिया। ए स्माइल ऑन हर लिप्स, मुस्कुरा के वेलकम्ड अर्थ्स ब्लिस एंड ग्रीफ। आहा, आ जाओ। ए लाफ वॉज हर रिटर्न टू प्लेजर एंड पेन। यहाँ की जितनी भी कंडीशंस हैं उसके लिए यदि आप अंतरात्मा के स्तर के ऊपर, उसका तो ये इस तरीके से रेस्पॉन्ड करती है यहाँ के, अरे यार क्या नाटक चल रहा है। इसीलिए आपके ये आते हैं, आप भीतर से देख के कि आपके उतार चढ़ाव, ये वो, एक भीतर का पार्ट है वो हंसता है। ऑल थिंग्स शी सॉ एज ए मास्करेड ऑफ ट्रूथ, उसके मुखौटों के रूप में, डिस्गाइज्ड इन द कॉस्ट्यूम्स ऑफ इग्नोरेंस। भाई हम सारे के सारे और क्या हैं? कॉस्ट्यूम्स ऑफ इग्नोरेंस हैं, उसमें डिस्गाइज्ड है क्या? ऑल थिंग्स शी सॉ एज ए मास्करेड ऑफ ट्रूथ। तो वेद इसके अंदर हर चीज को एक सिंबल दे देता है। नहीं तो एक पहाड़ है, मास्करेड ऑफ ट्रूथ है, आपको क्या पता वो क्या है? आप तो सोच रहे हो पहाड़ है, नदी अपने आप में है, वो ये कह रहा है अरे ये नहीं है। नहीं तो क्या सेंस है इसका, ये बताओ। पत्थर का अपने आप में क्या सेंस है? पेड़ क्या कर रहा है, फूल क्या कर रहा है, पशु क्या कर रहा है? ये सारे के सारे, ये ट्रुथ है, उसका मुखौटा है, और वो ट्रुथ किस में? डिस्गाइज्ड इन द कॉस्ट्यूम्स ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञान कैपिटल। किस चीज का अज्ञान? आप मूल से पृथक हो गए, उससे आप सेपरेट हो गए, ये मूल अज्ञान है। और वो सेपरेट इसलिए हो गए, इसके आनंद के लिए हो गए। भाई सेपरेट क्यों हो गए? आनंद के अलावा और कोई दूसरा कारण है नहीं। इसको आनंद आता है यार वहां चलेंगे। तो यहाँ जितने भी हैं इन कंडीशंस के अंदर, क्योंकि वो भूल गए, इसने ईमानदारी से ये कंडीशंस स्वीकार कर ली। अगर आपको ये ध्यान आ जाए कि आप कौन हो, तो आप इन बेवकूफियों में कि ये नाटक चल रहा है, ये सामने नाटक चल रहा है, अगर ये आपके समझ में आ जाए तो इतना अच्छे से आप प्ले निभा पाएंगे। तो ये विस्मृति भी आ गई इसके साथ साथ। जैसे आप कोई संगीत कर रहे हो उस समय और सारी चीजें भूल जाते हो, वैसी सेपरेटिव इग्नोरेंस के कारण आप एकदम भूल गए कि आप और कोई दूसरी चीज हो भी क्या। पर मेरे ये सारी चीजें हैं, मेरे परिवार है, मैं हूँ, मेरे शरीर है। सबसे पहले तो ये मैं अलग, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये प्राण हूँ, मैं ये मन हूँ। कभी भी कोई ये नहीं कहता मैं ये अंतरात्मा हूँ। मैं हूँ ही नहीं ये कोई सी ये चीज। इसलिए रमन महर्षि का तरीका क्या था? हु एम आई, कौन हूं मैं? और ये कोई सामान्य प्रश्न है नहीं, क्योंकि उनके सामने कृष्ण प्रेम गए मिलने के लिए, वो आए नहीं। रमन महर्षि वहां ध्यान के समय आए नहीं। अब ये रह रह के वो अपने कमरे से ही प्रभावित कर रहे थे। इनका इस प्रश्न ने इतना मेरे को परेशान किया, जबकि बताओ उस व्यक्ति को तो ये साधना कर रहा है, योग अपना लिया, सारी चीज कर ली, साक्षात्कार उसको हो रहे हैं, इस प्रश्न ने बड़ा परेशान किया। तो बड़ा विचित्र अनुभव रहा उनका। फिर बाद में उस चीज के ऊपर आए भी, उसके उत्तर के ऊपर आए। क्रॉसिंग द ईयर्स टू इमोर्टैलिटी, ऑल शी कुड फ्रंट विथ द स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स पीस, ऑल शी कुड फ्रंट। सारी चीजों का सामना किस चीज से? क्रॉसिंग द ईयर्स ऑफ इमोर्टैलिटी। वास्तव में तो ये सारे बरस हम जी रहे हैं इमोर्टैलिटी के हैं। ये एक क्षण भंगुर शरीर चला जा रहा है, पर वो तो क्रॉसिंग द ईयर्स ऑफ इमोर्टैलिटी। उसके तो ये जन्म मृत्यु वाली बात है नहीं। वो एक को पिंड छुटा के दूसरा ले लेती है। ऑल शी कुड फ्रंट, सारी चीजें। ये जो आपकी अंतरात्मा है, जो रिप्रेजेंटेटिव है स्पिरिट का,
विद द स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स पीस, जो स्पिरिट की पीस है, स्ट्रॉन्ग स्पिरिट, उसकी जो शांति है उससे बिल्कुल उसका सामना कर रही है। मतलब आपके सामने जितने भी सीन्स आ रहे हैं आपका, हाँ यार मेरे आनंद के लिए आ रहे हैं। अब ये तो चेतना एक बिल्कुल दूसरी हो गई। अब ये क्या करती है, जो हम अंगुष्ठ मात्रम, अंगूठे के बराबर की बात कर रहे थे, द साइकिक एलिमेंट इन ह्यूमन नेचर, द स्ट्रगलिंग सोल, ये वाली जो आपके तकलीफ पाती है, आप ये कहते हो इसकी आत्मा दुख पा रही है। अब आप ये कहो कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आत्मा कैसे दुख पा सकती है, क्योंकि आत्मा का तो वर्णन हमने कर दिया है यहाँ कि उसको कोई चीज से, इन मुखौटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप ये सोचिए कि एक भाग ऐसा है जिसको फर्क पड़ता नहीं, तो ये दूसरे वाले भाग ये कैसे पहुंचेंगे वहां। बच्चे को अपने हाल के ऊपर यूं ही छोड़ दिया जाए और उसको जाके शिक्षा कोई न करवाए। बच्चा गंदा होके बाहर से आया, अगर माँ उसको स्वीकार करके उसको नहीं नहलाए, धीरे धीरे उसको नहीं सिखाए, उसको ग्रो नहीं करवाए, तो ये भाग आपका मन है, प्राण है, शरीर है, ये तो वैसे के वैसे रह जाएंगे। अगर इनको पीछे से साइकिक का दबाव न हो, तो एक अंगूठे के बराबर सत्ता आपकी ह्यूमन नेचर के अंदर एसोसिएट कर दी जाती है, द साइकिक एलिमेंट इन ह्यूमन नेचर। ये ग्रो करती है, ये हमने साइकिक के अंदर पढ़ा था कि ये ग्रो करती है धीरे 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 धीरे। यहाँ ऊपर ही हमने पढ़ा कि वह उस सब को स्वीकार करता या उससे चिपक जाता है जो दिव्य हो या दिव्यता की ओर बढ़ रहा हो। तो शुरू के अंदर क्या होता है, ये आपके अंदर कोई किसी ने आपका काम किया, तो आप में थोड़ा ग्रेटिट्यूड उसके लिए करे, यार इसके लिए थोड़ी कृतज्ञता आपके होनी चाहिए। किसी ने किया उसको धन्यवाद ज्ञापन करो। आपकी सुरुचि खाली भोजन में, इनमें, मतलब खाली मन प्राण शरीर को ही रीइंफोर्स करने में नहीं, इनसे अलग कोई चीज। शरीर है तो उस पर अनुशासन करने में आपको जितना आनंद है, उतना खाली उसमें इंडल्ज करने में उतना आनंद नहीं है। प्राणी का आपके जितने भी रिश्ते हैं, उसको ग्रो करवाने में जितना आनंद है, उतना खाली आप, अब पति पत्नी है, खाली एक ही क्रिया में थोड़ी लगे रहेंगे और वो भी कह देंगे यार कोई हम नीरे पशु थोड़ी हैं। धीरे धीरे कृतज्ञता का भाव, आपके सेल्फ गिविंग का भाव, सबसे ज्यादा आपको इसको डेवलप करने वाली चीज है सेल्फ गिविंग। नहीं तो आप, और सबसे ज्यादा जो इसको मारती है वो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कोई से भी स्तर का हो, प्राण के स्तर का हो, मन का स्तर का हो और शरीर के स्तर का हो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। और कौन है जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं सीख कर रहा, वो इसको सबसे ज्यादा अंडू करता है। और सबसे ज्यादा इसको परिवर्तित कौन करता है, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, अपने आप को भूल ही जाना। तो माँ कह रही है व्हाट ए रॉयल्टी इन नॉट हैविंग ए थॉट अबाउट वन सेल्फ। माँ का यदि आप देखो कि कैसी भव्यता है, उसका कारण है ये होता ही नहीं। ये यदि मैं देखूं, आपको देखो रॉयल्टी, अब वो ये कह रही है, ये यदि आप महसूस करो, मैं धीरे 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 चल रहा हूं इसके अंदर, इसमें माँ का यदि खुल जाता है तो वो क्या कह रही है देखो। ये चीज साइकिक को सबसे ज्यादा ग्रो करवा देता है। इनफैक्ट उसके आविर्भाव से ही आता है, क्योंकि बाहरी प्रकृति तो सेल्फ फॉरगेटफुलनेस जानती नहीं, कामना के अलावा दूसरी चीज जानती नहीं है। ये रहा, प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस के अंदर है ये, मदर का जो वॉल्यूम है, देयर इज ए सोवरेन रॉयल्टी। ये होता ही नहीं, आप बारीकी से इसका, अब आप लोग तो इतने तैयार हो कि अब इसका मंथन कर सकते हो। देयर इज ए सोवरेन रॉयल्टी इन टेकिंग नो थॉट फॉर वन सेल्फ। अपने आप के बारे में कोई विचार न आए। हम तो सोच सोच के, शिक्षा यही करती है रे तेरा क्या होगा, या तू अपने आप को जीवन में असर्ट कैसे करे,
दूसरों को कुचल के आगे चला जा। और ये जो भाव है, देयर इज ए सोवरेन रॉयल्टी। तो श्री अरविंद के साथ जो काम करते थे, उन्होंने उनको शुरू में जब फ्रीडम मूवमेंट के समय ही ये देखा कि ये व्यक्ति अपने आप को अपने काम में जिस तरीके से देता है, पूर्ण रूप से दे देता है। कामना वाले कामों में बहुत ज्यादा दे भी नहीं सकोगे, वो तो अगर निरे ही पशु हो तो एक अलग बात है, नहीं तो आपको चेक कर लिया जाएगा। इन टेकिंग नो थॉट फॉर वन सेल्फ। अब इसमें ये बातें कहाँ से आ जाती हैं कि देखो इसका तो किसी ने यूज कर लिया, ये तो अपने बारे में तो सोचा करो थोड़ा सा। आज तो सारी चीजें ये हैं, और ये कह रही है व्हाट ए रॉयल्टी, सोवरेन रॉयल्टी है इसमें, कि खुद का विचार ही ना आए। टू हैव नीड्स इट इज टू असर्ट ए वीकनेस, टू क्लेम समथिंग प्रूव्स दैट वी लैक व्हाट वी क्लेम, टू डिजायर इज टू बी इम्पोर्टेंट, निशक्त होना है। It is to recognize one's our limitations and confess our incapacity to overcome them. If only from the point of view of a legitimate pride, अगर आप में आत्मसम्मान भी है, man should be noble enough to renounce desire. How humiliating to ask something for oneself from life. जीवन से आप मेरे को ये मिल जाए, मेरी बेटी से, बेटे से, पति से, पत्नी से, इससे उससे ये सुख मिल जाए, या भोजन से मिल जाए, उससे ही ऊपर नहीं उठ रहे, मेरी नौकरी से मिल जाए, मेरे परिवेश से मिल जाए, मेरी राष्ट्रीयता से मिल जाए, यहाँ तक तो खैर कोई आता ही नहीं। आपके मुद्दे कितने ह्यूमिलिएटिंग हैं, किसके लिए? आत्मा के लिए। हाउ ह्यूमिलिएटिंग टू आस्क समथिंग फॉर वन सेल्फ फ्रॉम लाइफ। लाइफ से आप, और अभी सारी चीज सीख कर रहे हो आप, अभी इतना सारा पढ़ने के बावजूद भी ये थोड़ी अरे पता नहीं यार क्या होगा, मतलब अभी भी ये सीकिंग है, और इसके साथ आप ये सोच रहे हो कि माँ की चेतना आ जाएगी। अभी तो कंडीशन हमारी ह्यूमिलिएटिंग है, अंतरात्मा शर्मसार हो रही होगी, यार कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए। और फ्रॉम द सुप्रीम कॉन्शियसनेस विच एनिमेट्स इट, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से जो इसको एनिमेट कर रही है, आपके इस जगत को, लाइफ को, आपकी बॉडी को। हाउ ह्यूमिलिएटिंग फॉर अस, हाउ इग्नोरेंट एन ऑफेंस अगेंस्ट हर। कैसा ऑफेंस है ये, प्रेयर्स में कह रही है। और वास्तव में आप जब इस भाव पे आते हो, आपके यदि ये भाव है, तो ये खाली अंतरात्मा के कारण आ सकता है, नहीं तो आपको ये चीज टच भी नहीं कर सकती। आप में ये चीज नहीं आएगी। मेरी साधना हो जाए, मैं थोड़ा सा माँ का ध्यान कर लूँ, मेरी प्रगति हो जाए, मेरे को ज्ञान आ जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरी साधना, मेरा मैं। यहाँ व्यक्ति ये नहीं, उसको सुख इसमें मिल रहा है, यार तूने दिया नहीं। माँ में इतना रस आ रहा है, आपको रोके नहीं रुक रहे आप। और जो चीजें आपको लगता है इनको कैसे छोड़ें, आपको वो अगर ये विचार चल रहा है कैसे छोड़ें, अभी तो आपको वो पागल कुत्ता नजर नहीं आया। आप ये थोड़ी करेंगे इस पागल कुत्ते को कैसे छोड़ूं मैं। फॉर ऑल इज विद इन आवर रीच, ओनली द ईगोइस्टिक लिमिट्स ऑफ आवर बीइंग प्रिवेंट अस फ्रॉम एंजॉयिंग द होल यूनिवर्स। आप एंजॉय भी नहीं कर पा रहे as completely and concretely as we possess our own body and its immediate surroundings। तो देखो आप, सोवरेन रॉयल्टी है इसके अंदर। तो अब ये क्या कह रहे हैं इसके अंदर, द साइकिक एलिमेंट इन ह्यूमन नेचर, द स्ट्रगलिंग सोल। ये स्ट्रगल करती है, यही स्ट्रगल कर रही है वर्तमान में। हमारी सबकी जो समस्या है कि पहले तो ये डिसाइसिवली आपके जीवन के ऊपर अपनी स्टाम्प लगा दे, अपने हाथ में ले ले ये, फिर वो स्पार्क नहीं, धीरे 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 लो बननी शुरू हो जाती है, और कोई कंसिडरेशन इसके रास्ते में नहीं आ सकता। कितनी क्लियर कट बात है, दलीलें इसके रास्ते में नहीं आ सकती। जो आया इस मैनिफेस्टेशन में जिसके लिए है, उसने कहा चलो अभियान करने चलते हैं। तो आपकी अंतरात्मा यहाँ कुछ करने आई। यहाँ आप अगर कोई दूसरी चीज सोचते करते हो तो वो तो इसका खंडन हो गया। तो अब क्या कह रहे हैं, बट सिंस शी नोज द टॉयल ऑफ माइंड एंड लाइफ, एज ए मदर फील्स एंड शेयर्स हर चिल्ड्रंस लाइव्स। जैसे माँ अपने बच्चों के जीवनों को खुद महसूस करती है, शेयर करती है। बाहर कीचड़ में जाके आता है, शुरू के अंदर तो वो सारे पेशाब है, लेट्रिन करना है, वो सारे खुद साफ करती है।
इनफैक्ट कुछ समय तक तो उसके जो फिजिकल सेंसेशंस है माँ को महसूस होते हैं, वो जैसे कि उसके खुद के फिजिकल सेंसेशंस हों। बच्चा बोलना नहीं जानता, माँ जानती है उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, ये फिजिकली आपको सेंसेशंस महसूस होते हैं। तो जैसे माँ उनके शेयर करती है उसके जीवन की तकलीफ़ों को, आरामों को, उसके जीवन को, तो ये बट सिंस शी नोज़ द टॉयल ऑफ माइंड इन लाइफ़, बॉडी क्यों नहीं बोला, क्योंकि लाइफ़ में आ गया ये तो, बॉडी अलग से थोड़ी है। लाइफ़ जाने के बाद बॉडी का अपने आप में बचेगा भी क्या? तो ये तो जब श्री अरविंद एक का ही नाम ले रहे हैं तो ये मानिए कि वो इसको समाहित ही मान रहे हैं। लाइफ़ निकलने के बाद बचता क्या है? तो माइंड एंड लाइफ़, एज़ ए मदर फील्स एंड शेयर्स हर चिल्ड्रंस लाइव्स, शी पुट्स फॉर्थ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ हरसेल्फ। वो जो अंतरात्मा, जो डेलीगेट है स्पिरिट का, तो स्कीम हो गई है। आप हर किसी को यूँ इंटरचेंजेबली आत्मा ये वो नहीं कह सकते। एक स्पिरिट है, उसके अंदर वो अपना डेलीगेट इस मैनिफेस्टेशन टाइम और सर्कमस्टेंस के साथ टू प्ले एट बॉल विथ, इनके साथ खेल करने के लिए। यहाँ टाइम, टाइम कैपिटल है, जीवन काल की नहीं बात कर रहे, यहाँ काल की बात कर रहे हैं। आपका जीवन तो एक छोटा सा बुदबुदा है काल के अंदर भी, काल तो अपने आप में अनंत है। टाइम और स्पेस के अंदर आ जाती है कोई चीज और वहां फिर अपना एक डेलीगेट छोटा सा, शी पुट्स फोर्थ a small portion of herself, a being no bigger than the thumb of man, अंगूठे के बराबर। तो अगर ये कहाँ से ये सारे सिंबोलिज्म आ रहे हैं श्री अरबिंदो की राइटिंग्स के अंदर, ये अगर यदि आप नहीं समझो तो बहुत सारी चीज तो चूक जाओगे, और इस तरीके से सारी को आप जोड़ पाओगे, सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। ए बीइंग नो बिगर देन द थंब ऑफ मैन, ये पोर्शन आपकी ही जो अंतरात्मा जो यहाँ आई, जिसने जुनून, जिसके ये आया रहे वहां चलेंगे, और जिसके बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता आपके प्लेजर से, पेन से, जॉय से, पिटी से, सोरो से, आपके कितने भी ऊंचे से ऊंचे भाव हैं, उससे निर्लिप्त है वो, निष्प्रभावित है। इसलिए आपको भगवान का प्रेम कोल्ड लगता है कि ये करता है प्रेम, कितना निर्दयी है, इतना वो ज्यादा करुणा में होने के बावजूद भी, क्योंकि आप तो ह्यूमन लव से ऊपर तो जानते ही नहीं, और ह्यूमन लव है खाली अपने लिए चीजों को अप्रोप्रिएट करना। आपका कितनी संवेदनाएं हैं, पशु से बेटर है कुछ, ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं। इससे कोई अगर वो भाव आप जो हमने इसीलिए हृदय के दो विविध, विविधता जो हमने बात करी थी हृदय की, एक तो खाली बाहरी आपके इमोशंस, इसमें इंडल्ज करके आप कह रहे हो कितनी भावनाएं जग रही है, इसने तो ये पढ़ा, इसने वर्णन पढ़ा, आंखों में आंसू आ रहे हैं, भगवान की मूर्ति के सामने जाता है, वो सारी बातें अच्छी हैं, आपके ग्रो करवाने के लिए अच्छी हैं। पर एक जो आदमी वास्तव में अपना जीवन, एक साधक का जो जीवन है, वो उछल कूद नहीं करता इस तरीके से। तो आप कहें कोल्ड है, ये देखो ये इसके तो आंखों में आंसू भी चल रहे हैं, ये भी है, आ सकते हैं डीप, जैसे माँ कोई चीज ऐसा देखती थी, कोई बच्चा है, उसकी इनोसेंस, उसके अंदर जो डिविनिटी उसके चेहरे पे देख के आंखों में आंसू आ जाते। पर वो भाग आपका वो वाला नहीं है कि आप मैं सहन नहीं कर पा रहा, ज्यादा खुशी है तो भी आंसू आ जाएंगे, ज्यादा मेरे अंदर कोई दूसरा वाला भाव है तो भी आंसू आ जाएंगे, वो नहीं। अगर आप इस चीज को समझते हो कि भावों का भी स्तर है, बहुत डीप है वो, तो ये बीइंग नो बिगर देन द थंब ऑफ मैन इनटू ए हिडन रीजन ऑफ द हार्ट टू फेस द पैंग एंड टू फॉरगेट द ब्लिस। आपका हिडन हार्ट है रीजन, उसमें हिडन रीजन ऑफ द हार्ट, टू फेस द पैंग एंड टू फॉरगेट द ब्लिस। ब्लिस को फॉरगेट करने के लिए आप क्या थे क्या नहीं थे उसको तो भूल जाते हो। टू फेस द पैंग, तकलीफ, टू शेयर द सफरिंग एंड एंड्योर अर्थ्स वुंड्स, पृथ्वी के जो घाव हैं, किसी के ऊपर आपने इतना विश्वास किया, अरे ये तो क्या रहा, धीरे 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 ये सारी तकलीफों से आप, अगर आप में कोई चीज है, नहीं तो तकलीफ पाते रहते हो। और उसमें ही अब तो स्कूल लेवल से जी इसके तो बॉयफ्रेंड है, इसके ये है,
धीरे धीरे आप इनसेंसिटिव, अगर थोड़ा सा आप कहते हो मेरे तो सच्चा प्रेम है, तो जिंदगी भर वो तस्वीरें आपके दिमाग में आपका चित्त फेंकता रहता है, आप रोते बिलखते रहते हो, उसमें रस लेना शुरू कर देते हो। अरे कितना प्रॉमिसिंग व्यक्ति था, इसका हस्बैंड चला गया या इसकी वाइफ चली गई, और अगर बच्चा चला गया तब तो कहना ही क्या। ओहो, देखो कितना प्रेम है, अब माँ तो बेचारी ये है होगी ही, दूसरे भी ये कहेंगे बेचारी माँ ये। अब वो अपने स्तर पे ठीक है, पर इस स्तर से यदि देखो तो ये खाली नाटक है, बेवकूफ़ी है एकदम, निरी घोर बेवकूफ़ी है। पर अब ये समझाए कौन? टू शेयर द सफरिंग एंड एंड्योर अर्थ्स वुंड्स, घाव लगते रहते हैं आपके, एंड लेबर मिड द लेबर ऑफ द स्टार्स, स्टार्स का ये सारे नक्षत्र वर्ग अगर घूम रहे हैं, उसके बीच में आप लेबर करते रहते हो, ये जाने बिना कि क्यों, प्रश्न करते नहीं इस बात का। बुरी बात तो उनकी है जिनके कान में ये चीज़ें पड़ भी चुकी हैं, और फिर भी अभी वो उसी के अंदर हुड़क-हुड़क करके ले रहे हैं उसका रस। अब वो मनुष्यता पे ही नहीं आना चाह रहे, बताओ क्या हो रही है? दिस इन अस laughs एंड वीप्स, सफर्स द स्ट्रोक। ये जो छोटा-सा अंगूठे के बराबर जो आपके अंदर है, ये हँसता है, रोता है, आप पे आघात लगता है, उसको सफ़र करता है ये। अरे यार! ये क्या है? इसी को ग्रो करवाने के लिए फिर बाद में ये जितने भी भाव हैं, एस्थेटिक्स है, म्यूज़िक है, स्पेशली इंडियन म्यूज़िक है, वो धीरे-धीरे आपके सामने स्कल्पचर है, पेंटिंग है, और फिर बाद में कोई ये त्याग, अपने आप को मिटा देने की जो कथाएँ हैं, कि उसने अपना नहीं देखा, ये सबसे ज़्यादा इसको प्रभावित करती है। और सबसे ज़्यादा इसको अंडू कौन-सी चीज़ करती है? सेल्फ सैटिस्फैक्शन। किसी भी तरीके से आप जो सीख कर रहे हो, ये प्रश्न कि मेरे को ये अच्छा लगता है, ये। और सबसे ज़्यादा इसको ग्रो कौन करवाता है? मेरे को कुछ नहीं, माँ आप क्या चाहती हो वो बताओ? तुरंत आपने कोई एक ऐसी सत्ता को स्थापित कर दिया, तो इसलिए गुरु अगर उन आपको मिल जाए तब तो कहना क्या? तो आप उसका रिप्रेजेंटेटिव है गुरु, आपकी अंतरात्मा का साक्षात, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, इसलिए साक्षात। आपका बीइंग तो पूरा का पूरा चोर है, ये मानिए, सारे के सारे ये चोर हैं, और आप ये कह रहे हो मेरा वाला चोर बढ़िया है। अरे तेरा वाला चोर बढ़िया क्या, अगर तेरे से नहीं निकल रहा तो किसी की हेल्प ले इसको निकालने में, चोर का क्या बढ़िया घटिया। एक्सल्ट्स इन विक्ट्री, जब आपकी विक्ट्री होती है तो उसके अंदर खुश होता है। स्ट्रगल्स फॉर द क्राउन, विजय के लिए, और इसकी भी शेड चेंज होती रहती है। जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, तो कल्टीवेटेड कौन है यार, अपने लिए ही नहीं, कितना अच्छा व्यक्ति है ये, खजाने खुले रखता है अपने सबके लिए। और इसकी अलग 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 धीरे 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 मनुष्यों की फिर हम रेंज करनी शुरू कर देते हैं, यार ये देख, इसमें तो पूरा ही आविर्भाव है आत्मा का। एक है उसके पास मत चले जाओ, बातें मीठी मीठी करेगा, उसका आपसे कोई मतलब नहीं है, खाली आपकी पॉकेट से मतलब है। तो ये वाली चीजें इसको ग्रो करवाने में कौन सी वाली सहायता करती हैं, और कौन सी वाली उसको नीचे लेके आती हैं। शिक्षा में अब देख लो क्या होना चाहिए ग्रोइंग सोल के साथ में, उसको कौन सा वातावरण देना चाहिए। अगर इस दृष्टिकोण से देखो तो कहाँ डिग्री की बात है, कहाँ कोई डिप्लोमा की बात है, ये तो कोई बात ही नहीं है इस स्कीम के अंदर। अगर अभी भी आपके कोई कंसिडरेशन है, और जो कि किसके नहीं है, हमारा जो मूल स्थान है वहाँ भी यदि उनके कंसिडरेशन होना शुरू हो गया शिक्षा के अंदर, ये तो चला गया साहब, विदेश चला गया यहाँ से पढ़ के। अब सोचो, ये वहाँ तो ग्रो इस पार्ट को करवाने की बात है। माँ ने जो सेंटर खोला, बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा, वी डू नॉट वांट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, वी वांट लिविंग सोल्स। जीवित जागृत आत्माएं हमको चाहिए। वो इंग्लिश उसको आती है नहीं आती है क्या है, उसको मैथ्स अच्छी आती है या बुरी आती है, क्या फर्क पड़ रहा है? भाई अंतरात्मा जिस चीज के लिए आई वो वातावरण दो उसको, वो बेचारी परेशान हो रही है। अगर ये आपके सेंस आ जाएगा, आप कोई दूसरी चीज कर नहीं सकते, तो फिर आपकी सारी चीजें मीनिंगफुल हैं। तो सारे एफर्ट्स, तो एफर्ट करना किस ओर चाहिए, अदरवाइज तो पूरा जीवन चला जाता है। ये दृष्टिकोण हो तो व्यक्ति के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए,
आपके एंडलेस कैथोलिसिटी आ जाएगी, आपके अंदर सद्भावना आ जाएगी। आप जज नहीं करेंगे लोगों को। आप तो ये कहेंगे यार और करेगा क्या बेचारा, मन प्राण शरीर तो बदमाश है, बस थोड़ा-सा शेड का फ़र्क है, मेरे को थोड़ी शेड ये मिली है, इसको ये मिली है। आप कोशिश ये करेंगे अरे इसको कैसे भी आराम में आ जाएगा ये। अपने इस भाग के संपर्क में यदि आ गया, तो फिर व्यक्ति को आप जज करना बंद कर देंगे। सोचिए ये वातावरण बिल्कुल अलग वातावरण है। इसलिए आप अगर ऋषि के पास जाते हो उसके कोई बैर भाव नहीं है। इसलिए कहते हैं उसके आश्रम में हिंसक जीव भी अपना जो हिंसक प्रवृत्ति है उसको छोड़ के कितना शांति से रहते हैं और आपके सच्ची शांति आ जाती है। ऑटोमेटिक है ये तो। शांति इन इन द सेंस कोई वेजिटेट करके कहीं पड़े हो आप, तामसिक हो गई, ये नहीं। अब आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। इंटेंसली परस्यू तो कोई दूसरे कहते हैं आपके यहाँ से पढ़ के फिर बाद में आगे क्या होता है। हमारी तुरंत में इच्छा ये होती है वो थोड़ा पढ़ने लिखने लायक थोड़ा-सा हो जाए, तो माँ श्री अरविंद के अंदर प्रवेश करवाया जाए। ये प्रवेश करके इसमें तो पूरा यूनिवर्स है। आपका एक वो क्या करेगा, अरे यूनिवर्स में तब प्रवेश करेगा। आप सोच रहे हो आप जी रहे हो, अब इस दृष्टिकोण से देख लो। आप यदि श्रद्धा रखते हैं, चलो दूसरा तो नहीं रखता, पर माँ श्री अरविंद के प्रति आप श्रद्धा रखते हो तो उनकी वाणी जो कह रही है, उसको हूबहू आपको विश्वास नहीं है, पर उसके जो मायने निकलते हैं, अगर कोई करोगे तो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। डिग्री नहीं होगी तो क्या होगा, ये तो फिर आपके जो सेल्फ इंटेलिजेंस है, मेरा क्या होगा, ये तो फिर घुमा फिरा के थॉट अपने खुद के ऊपर आ गया। वो थॉट को अगर प्रश्रय देते हो, यार अगर हो जाए तो बुरी बात क्या है? अब भई हमको नहीं चाहिए ना, हमको क्यों समझाते हो? भई ये भी हो जाए, आप जो कर रहे हो वो तो देखो बहुत अच्छा कर रहे हो, ये भी साथ में हो जाए तो क्या बुरी बात है? और कहीं करवा ले, और कहीं जाके क्यों नहीं ये दलील देता? भई और कहीं तो कहने का स्थान नहीं है देखो। आप थोड़ा-सा अपने आप को मोल्ड कर लो। आप ये नहीं समझते कि आप थोड़ा-सा मिथ्यात्व को स्थान देते हो, वो पूरे को एनगल्फ कर लेगा। आप अपने आप को प्योर रखते हो तो कितना मुश्किल है अपने आप को सस्टेन कर पाना। ऐसा कोई भी एडवेंचर है, इसीलिए आप बहुत अच्छे से राजनीति में बड़े प्रण लेके प्रवेश करते हो, पर धीरे-धीरे आपको वो निगल जाती है। आप कोई भी सो कॉल्ड साधना में, ध्यान में, चिंतन में, इनमें प्रवेश करते हो, ये तो अच्छी बात है कि आप कहीं पहुँचते नहीं। अगर थोड़ी-सी आप में कोई ये सीरियसली परस्यू कर लो, आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, पागल हो जाओगे, फट जाओगे। तो अगर आप में इम्प्योरिटी है, आपका वर्तमान जो स्ट्रक्चर है वो उसको नहीं सहन कर पा रहा, उसको और बढ़ा दोगे तब तो सहन कैसे हो जाएगा? ये फंडामेंटल्स हैं और ये तब दिखेंगे जब आप इस वर्णन को समझ जाओगे। तो ये वाला जो है ना भाग आपका, दिस इन अस laughs and weeps, suffers the stroke, exults in victory, struggles for the crown, identified with the mind and body and life, इससे आइडेंटिफाई कर देता है। और इसके कारण, इस आइडेंटिफिकेशन के कारण मैं, मेरा बच्चा भी इसलिए बढ़िया है, मेरे को सुख देता है, वो मेरी आंखों को ऐसा सुख देता है। और वही आपके अगर प्रतिकूल हो, गड़ना शुरू हो जाता आंखों में, ये है ही क्यों, मार डालो इसको। कोई गड़बड़ काम होगा, आप कोशिश करेंगे इसी ने किया होगा, ये चोरी इसने करी होगी, फिर वो प्रूव करते हैं जी ये तो था ही नहीं यहाँ। इसलिए आपकी जितनी दलीलें हैं कोर्ट के अंदर, देखो इसी को तो प्रूव करने की, माइंड माइंड के अपने प्रेजुडिसेस हैं। वो चाहता है इसने करी है, इसलिए हुआ है, इसने किया होगा, कोई गरीब आदमी इसी ने करी होगी चोरी, या ये आदमी सफल है, इसके पास गाड़ी है, ये है, क्योंकि आपने रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन कर लिया है। ये आइडेंटिफाई कर लेता है ये छोटा सा भाग इसके साथ। और इनमें कोई भी एक्टिविटी जो आपके शरीर को सुबह उठना, उसको एक्सरसाइज करवाना, ये इस पार्ट को ग्रो करवा देगा। लाइफ के अंदर आप एकदम पशु के जैसे आसक्त हैं, उसकी बजाय उसके ऊपर माँ का अंकुश लगा देना। तो देखो ऐसे लोग जो भले साधना का नाम न लेते हों पर अपने जीवन को अनुशासन में जीते हों, उनमें थोड़ी लाइट है। वो कुछ विचार कर पाते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं। निरे पशु हैं बाकी तो दूसरे, वो तो खाली खाना, पीना, बच्चे पैदा करना, इसके अलावा और कोई दूसरी बात ही नहीं है।
जीवन में और खाली और कोई मतलब मुद्दा ही नहीं है कुछ भी। और दूसरे जो अपने आप पे थोड़ा अंकुश रखते हैं वो जीवन में कुछ कर पाते हैं। धीरे धीरे ये ग्रोथ ऐसे पूरा ये स्तर तो हर मनुष्य में देख सकते हो आप। और अगर बारीकी से देखोगे तो आप देख सकते हो यार सारे के सारे ये तो, पर ये तब तक नहीं देख सकते जब भाई आपके यदि ये आ ही जाए दिमाग के अंदर, तो सबसे पहला तो आप अपने आप के ऊपर अप्लाई करोगे और दूसरे पे तो बस चलता नहीं। तो अपने आप पे अप्लाई करने का पहला काम फिर बाद में ये है कि अपने आप को पूर्ण रूप से माँ के हाथों में सौंप दिया जाए। समझदारी है ये, पहली समझदारी है ये। इट टेक्स ऑन इटसेल्फ देयर एंग्विश एंड डिफीट, लीड्स विथ फेट्स विप्स। जो कोड़े लगते हैं आपके ऊपर भाग्य के, उसके साथ ये ब्लीड करता है, खून निकलते हैं इसके। एंड हैंग्स अपॉन द क्रॉस, और सूली के ऊपर इसको चढ़ा दिया जाता है। तो सूली क्या हुई है? सूली जो है खाली आप क्राइस्ट का सोचो, वो सूली नहीं, वो भी अपने आप में एक सिंबल है। एक खड़ी रेखा है सीधी, ऊपर से कोई चीज आ रही है, एक टेढ़ी रेखा है उसका खंडन कर देती है, तो ये सूली हो गई। आपका हर भाग जो ऊपर से चीज कोई आ रही है उसका खंडन कर रहा है, काट रहा है उसको। तो हैंग्स अपॉन द क्रॉस, उनके जो कोड़े लग रहे हैं आपके, आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हो जो आपकी अंतरात्मा से दूर लेके जाता है, वो कोड़ा है। और उसके साथ ये रोती है, बिलखती है, इसकी आपको पता नहीं, इसका तो आपको सेंस ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपकी अंतरात्मा क्या भाव का रो रही होगी। अब मैं ये कहता हूं आपको ये बात समझ ही नहीं आती, दूर दूर तक नहीं समझ में आती, क्योंकि अभी तो ये क्वेश्चनिंग उठ रही है। अभी तो शुरू में आपके क्वेश्चनिंग उठ रही है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो ये ऐसे में क्या दिक्कत है, तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, फिर समाज का क्या होगा अगर सारे ही ऐसे सोचने लगे। अरे तेरी जिम्मेदारी है कि समाज की और की, समाज भी पीड़ा में है। समाज भी ये तकलीफ पा रहा है, जिसके लिए आया है उसके लिए अगर समाज की भी आपको चिंता है तो करने का क्या काम है वो देखो। Yet is the unwounded and immortal self supporting the actor in the human scene। और फिर भी अनवुंडेड और इमोर्टल सेल्फ जो है वो सपोर्टिंग द एक्टर इन द ह्यूमन सीन। ह्यूमन जो आपका सीन है ये सारा का सारा, उसको सपोर्ट करता है। ये चीज सपोर्ट करती है, अगर ये न हो तो अपने आप के भरोसे ह्यूमन बीइंग्स को छोड़ दिया जाए। सोचो क्या हो यहाँ, वो खत्म कर लें अपने आप को। एक व्यक्ति में जितनी कामनाएं हैं वो निगल जाए सारों को, जिसके हाथ में रिसोर्स है वो खा जाए, जिनके हाथ में है वो देखो, जिनका जितना बस पड़ रहा है। पर एक सीमा के बाद में कहना ना ये अब नहीं जा पाएंगे, इससे आगे यहाँ जाके तो इसके भी हाथ कांप जाएंगे, ये नहीं कर सकता। थ्रू दिस शी सेंड्स us her glory and her powers, pushes to wisdom's heights through misery's gulfs। मिजरी की जो गल्फ्स हैं, जो खाइयां हैं, उनसे हमको धीरे धीरे विजडम की हाइट्स के ऊपर पुश करती है, धीरे 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 धीरे। हर वो एक्ट जो इसका खंडन करता है फिर खाई में डाल देता है आपको। और इसमें सबसे ज्यादा आपके पंख लगा के ऊपर कौन सा एक्ट लेके चला जाएगा? आपका सेल्फ सेक्रीफाइस, अपने आप को जो दे देना, सेल्फ ऑफरिंग, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, अपने आप को भूल जाना। और इसमें आपका रस ले लेना, माँ क्या चाहती है आपके माध्यम से, आता नहीं है। ये यदि है तो ये अंतरात्मा के अभिजात्य का चिन्ह है। अंतरात्मा आ रही है, वो अपने आप को रजिस्टर कर रही है आपकी चेतना में, उसका अचूक प्रमाण है ये। शी गिव्स अस स्ट्रेंथ टू डू आवर डेली टास्क एंड सिंपैथी दैट पार्टेक्स ऑफ अदर्स ग्रीफ। दूसरों की ग्रीफ के अंदर ये सिंपैथी लेती है, ये पार्ट। तो जिसके अंदर सिंपैथी नहीं है, कि यार नीरा पशु ही है क्या, संवेदना ही नहीं है तेरे, जो भूख से मर गया तेरे नजदीक, तू उसको कोई चीज दे नहीं पा रहा। तो जिसमें सिंपैथी है वो ये फिर बाद में ये देखेगा, हाँ ये मनुष्य है, दंड विधान उस पर लागू नहीं होगा पर ये वाला विधान लागू हो जाएगा। तो आप दंड के कारण तो पशु चलता है, धीरे धीरे आप पे हायर विधान लगना, एस्थेटिक का विधान लग जाएगा, एथिक्स का विधान लग जाएगा।
धर्म के आधार पे चलेंगे। फिर बाद में स्पिरिचुअल कोड, ये तो आप यदि द्विज हो तो आप पे स्पिरिचुअल कोड लगेगा, शायद ही कोई मिलता है, बहुत कम मिलते हैं ऐसे। तो आप तो कभी जीवन में शायद ही कोई ऐसा हो जिससे मिलते हो कि जो एक्चुअल में स्पिरिचुअल कोड के आधार पे चलता है। बाकी तो लाइफ उसको क्या दे सकती है, चाहे वो लाइफ डिवाइन पे व्याख्यान दे रहा हो, सीख लाइफ से ही कर रहा है वो अभी भी, मेरे फॉलोवर्स ये हैं, मेरे वाले ये हैं। अरे भागवत भी तो लेके आदमी व्याख्यान कर रहा है, तो सावित्री इसके ऊपर भी कर रहे हैं, सारे ही कर रहे हैं, लाइफ से सीख कर रहे हैं वो, अभी भी परिवार से सीख कर रहे हैं। मैं इसमें खुले तौर पे ये नहीं कहूंगा कि समाधि वहां से श्री अरविंद की नहीं हटनी चाहिए। देखो मेरे फिर बाद में मैं जो अनुग्रह ले रहा हूँ आश्रम से, उसमें दिक्कत आ जाएगी मेरे को। मेरे ये कंसिडरेशंस है, मैं आश्रम में कोर ग्रुप के अंदर हूँ, मैं ये साइन करूंगा, मेरे ऊपर दिक्कत आ जाएगी। तो तू जिस दिन श्री अरविंद की पुस्तक हाथ में उठाएगा, तेरे हाथ नहीं कांपेंगे? तेरी अंतरात्मा नहीं धिक्कार देगी तेरे को कि जब उनके रेलिक्स वहां से हटाए जा रहे थे तब तू क्या कर रहा था? ये भी नहीं था कि तू अनअवेयर था इस बात के बारे में। क्या करें, मैं तो देखो इसमें तू तो एलिजिबल ही नहीं है कि श्री अरविंद की पुस्तक तेरे हाथ में आए या उनका नाम भी तेरे लिए हो। तो ये फिर बाद में धीरे 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 that partakes of others' grief and the little strength we have to help our race, we who must fill the role of the universe, acting itself out in a slight human shape। ये स्लाइट ह्यूमन शेप के अंदर किसको एक्टिंग इटसेल्फ आउट? आप में जो भीतर पार्ट है, वी मस्ट फिल द रोल ऑफ द यूनिवर्स, एक्टिंग इटसेल्फ आउट इन ए स्लाइट ह्यूमन शेप। आपके माध्यम से आपका जो काम है उतना भाग तो अदा करो, मेरे करने से सब में क्या हो जाएगा? अरे तेरा भाग तो तेरे को ही अदा करना पड़ेगा। स्लाइट ह्यूमन शेप के अंदर ये पूरा जो रोल ऑफ द यूनिवर्स एक्टिंग इटसेल्फ आउट, एंड ऑन आवर शोल्डर्स कैरी द स्ट्रगलिंग वर्ल्ड। दिस इज इन अस द गॉडहेड स्मॉल एंड मार्ड। पद्दलित है ये, पांव के नीचे कुचली हुई है, प्रताड़ित है, चोट पहुंचाई हुई है, बाधा डाली गई है, इनफैक्ट मार डाली गई है। शिक्षा, पहले तो परिवार मार डालता है, फिर शिक्षा मार डालती है। भाई आप आज जागे हो, पर बच्चे को तो आपने कान में भर दिया जो भरना है वो। ये तो वो लोग भरते हैं जो इवन मां श्री अरविंद के संपर्क में है। फ्रांस चला गया, सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बात को। और अगर वो माँ के लिए वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो आश्रम ज्वाइन करना चाहते हैं, वो बताते नहीं लंबे समय तक कि हम आश्रम ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई खुश होके ये बताने वाला ही नहीं है। इनफैक्ट कुछ के तो ये है यार, अब ये दकियानूसी बातें हैं, रोज समाधि के दर्शन करने जाना। आप कहते ये क्या बात हुई? यही बात है, हमारे तो दिल के अंदर मां श्री अरविंद हैं। तुम कहाँ वो पुरानी बातें कर रहे हो? उठो इस सारों से ऊपर। और उठ के वो क्या करते हैं? अल्ट्रा मॉडर्न बन जाते हैं। अल्ट्रा मॉडर्न का मतलब आपके हृदय की, आपकी अंतरात्मा की जितनी भी वाणी है उसको छोड़ के आपके, वो तो वाइटल के स्तर के ऊपर, और माइंड और वाइटल भी निचला, उससे ऊपर नहीं जा रहे। अगर बारीकी से उस सिस्टम को देखो, खाली फिजिकल खाने की जो हैबिट्स वहां हैं, जो एक चीज खाली उस एटमॉस्फेयर को सस्टेन करती है कि उन्होंने अपने जीवन को उखाड़ के माँ के लिए सौंप दिया, ये एक ऐसी चीज है जो वहां अफ्लोट रखती है। चाहे कोई कैसा भी हो, उसका आधार माँ है। इसी चीज ने उस वातावरण को, उसकी ब्यूटी को सस्टेन करके रखा है। बाहरी जो नेचर है वो तो, क्योंकि कोई अंकुश है नहीं, कोई कहने सुनने वाला है नहीं, कौन कहे? माँ तो चेक कर लेगी, श्री अरविंद तो चेक कर लेंगे। पढ़ने लिखने में किसी का कोई इंटरेस्ट है नहीं कि इस तरीके की चर्चाएं करें। चले जाते हैं अपने आराम से, हाँ जी ये हमको कहते हैं, हम सुन लेते हैं, लोरी बढ़िया बढ़िया, अच्छी नींद आती है इससे तो, बहुत बढ़िया लोरी है। ये वाली जो बातें अपन कर रहे हैं, ये गरम तेल की सी बातें, ये अच्छी कहाँ लगे? दिस इज इन अस द गॉड हेड स्मॉल एंड मार्ड। मार दिया जाता है इसको, और ये सबसे बड़ी हत्या है, इसकी कोई चर्चा ही नहीं चल रही।
इस हत्या की चर्चा नहीं चल रही है। देखो आप क्या हो रहा है। इन दिस ह्यूमन पोर्शन ऑफ डिविनिटी शी सीट्स द ग्रेटनेस ऑफ द सोल इन टाइम। ये जो ह्यूमन पोर्शन छोटा सा अंगूठे के बराबर आपके अंदर, शी सीट्स, कौन? आपकी अंतरात्मा। वो सोल की जो ग्रेटनेस है। अब ये इसीलिए मैंने पहले ही दिन आपको ये कहा था कि जब अंतरात्मा की बात करते हैं, आप इसको सोल को, इसको उसको आप गड़मड़ न कर बैठें। इसमें वर्तमान में ये पूरा स्कीम नहीं आएगी। यथा समय लेटर्स में है ये स्कीम, और जगह है। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इसको खोलने की, कि स्कीम क्या है ये। तो यहाँ इनसे इंडिकेशंस तो मिल ही रहे हैं आपको। शी सीट्स द ग्रेटनेस ऑफ द सोल इन टाइम, काल के अंदर, और टाइम भी कैपिटल है ये। उसमें फिर बाद में ये पोर्शन है वो आपके एक जीवन काल से दूसरे जीवन काल में ग्रो करता है। और ये ग्रोथ कितनी होती है ये आप पे निर्भर है। अगर आज ही संकल्प आप कर ले तो आज से मेरे और कोई कुछ है ही नहीं, माँ मैं आपके निमित्त में बैठा हूँ यहाँ, बताओ मेरे को क्या करना है, तो आपकी ग्रोथ जो है। अदरवाइज तो पूरे जीवन में कोई मुश्किल से एक क्षण, दो क्षण, जो कोई फॉर्चुनेट हो उसके अंतरात्मा का आता है। बाकी तो आप कि मैंने माँ के लिए भजन गाया और मेरे आंसू आ गए, वो कोई अंतरात्मा कुछ नहीं है। वो आंसू तो पता नहीं कितने कितने आते रहते हैं, उन आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। वो आंसू तो यदि कत्ल खाने में जाओ तो पशुओं के सारों के चलते रहते हैं। अगर आपके भाव हो तो पूरी मनुष्य जाति को बैठ के आंसू बहाने चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मनुष्य कहलाने की स्थिति में ही नहीं है। उन आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। आंसू किस बात पे? और उन आंसुओं को पूछता कौन है? मैं माँ के लिए बड़ा रोता हूँ, मैं इसके लिए ये करता हूँ, ये कोई सुंदर बातें है भी नहीं है। ये इसमें कोई भव्यता नहीं है। भव्यता तो ये है कि आप इसको अंकुश लगाओ अपने इस बीइंग के ऊपर, विजय प्राप्त कर लो। मैं एक कॉर्नर में बैठ के रोता हूँ, मैं ये करता हूँ, किसी को कोई मतलब नहीं है इस बात से। और अंतरात्मा इस चीज के लिए आई भी नहीं कि मैं कॉर्नर में बैठ के, ये तो वाइटल को रस आता है इसमें। ये भावना की बात नहीं है इसमें कि मैं कॉर्नर में बैठ के रोता हूँ, मैं माँ के लिए बिलखता हूँ। इसमें इसको कोई मतलब नहीं है। टू अपलिफ्ट फ्रॉम लाइट टू लाइट, फ्रॉम पावर टू पावर, टिल ऑन ए हेवनली पीक इट स्टैंड्स ए किंग। इसके लिए है ये, आपके रोने बिलखने के लिए नहीं है। हाथ में ले और किंग बन जाओ, खड़े हो। इन बॉडी वीक, इन इट्स हार्ट एंड इनविंसिबल माइट, इट क्लाइम्स स्टम्बलिंग, लड़खड़ाते चलती रहती है, चलते रहो आप तो। हेल्ड अप बाय एन अनसीन हैंड, अनसीन हैंड है वो आपको पकड़ के धीरे 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 चलाता रहता है। ए टॉयलिंग स्पिरिट इन ए मोर्टल शेप, हियर इन दिस चैम्बर ऑफ फ्लेम एंड लाइट दे मेट। फाइंडिंग ऑफ द सोल की बात चल रही है। यहाँ ये दोनों चीजें मिली, कौन? आपका थंब और आपकी वो जो अंतरात्मा है, ये दोनों जाके एक हो गए। फिर बाद में दे लुक्ड अपॉन ईच अदर, न्यू देमसेल्व्स द सीक्रेट डेटी एंड इट्स ह्यूमन पार्ट। और ये सावित्री के विषय में चल रही है ये बातें। तो क्या वो कॉन्शियस नहीं थी? खाली अंगुष्ठ मात्र में था उसके। दे लुक्ड अपॉन ईच अदर, न्यू देमसेल्व्स द सीक्रेट डेटी एंड इट्स ह्यूमन पार्ट, द काम इमोर्टल एंड द स्ट्रगलिंग सोल। काम इमोर्टल अंदर, स्ट्रगलिंग सोल जो वहां जारी थी वो। Then with a magic transformation's speed, they rushed into each other and grew one. फाइंडिंग ऑफ द सोल के बाद और सारी, मतलब सावित्री क्या क्या यात्राएं कर रही है, क्या नहीं कर रही है, डेथ को परास्त कर रही है, फिर बाद में मतलब सारे ही तो काम कर रही है। ये कि आप में साइकिक एलिमेंट और साइकिक बीइंग, बीइंग रिप्रेजेंटेटिव है आपकी स्पिरिट का, जो टाइम और सरकमस्टेंस के अंदर आ जाता है। टाइम और सरकमस्टेंस से परे है, वो स्पिरिट है। तो ये कुछ स्कीम है, ये धीरे 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 आपको रजिस्टर होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ कोई बात है क्या? पंकज भाई यहाँ लिखा है here in this chamber of flame and light they met। हाँ, तो यहाँ पे साइकिक बीइंग किससे मिल रही है? they met, दो यहाँ जो पर्सन्स कौन है?
अंगूठे के बराबर हिस्सा जो आपके ह्यूमन पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएट कर लेता है, तो अंगूठा ही है, पूरे शरीर से नहीं मिलना चाहेगा क्या वो? हाँ जी। तो आपके ही जो ये फाइंडिंग ऑफ द सोल है, इसी पेज नंबर पे, एग्जैक्टली यही पेज नंबर है सावित्री का, उसमें आप हाँ जी, खोल लो मैंने ये, वो सावित्री खोली हुई है मैंने। उसी में है ये, फाइंडिंग ऑफ द सोल में है। हाँ जी। वो जाके एक हो जाते हैं फिर बाद में ये पार्ट, तब आप जीवन में कुछ कर पाते हो, तो आपके जीवन में इसका प्रकाश आता है। उससे पहले तो आप मूर्ख बन रहे हो चीजों से। ये जितने लोग ये कहते हैं हम तो उसके लिए कितना रोते हैं अपनी इनसिंसियरिटी के ऊपर, इसमें तो गधापना झलकता है, उसका कोई सिंसियरिटी नहीं झलकती। दूसरा कहता है कितनी निर्दयता की बातें कर रहे हैं पंकज जी। अरे निर्दयता की नहीं, साफ साफ बातें कर रहा हूं मैं। आपका काम है खड़े हो और किंग बनो, कह ही रहे हैं यहाँ, रोने भी लिखने के लिए थोड़ी आए हो आप, यहाँ खड़े हो। साफ साफ है इसमें मुद्दा। जितनी मैं बातें करते आ रहा हूं, अब जुड़ती जा रही है वो धीरे धीरे, और जितना हम और आगे बात करते हैं उतनी ही जुड़ती जाती है। क्यों देविका जी? हाँ जी। अब कहाँ ड्यूटी रह गई, कहाँ और चीजें रह गई, वो फटफटा गई कहीं। ये तो प्रवेश ही नहीं किया उस ड्यूटी ने, तो इस चेंबर के अंदर ही, उसका तो लेना देना ही नहीं है। अब आप देखो, आप जिस मनुष्य जाति के लिए कर रहे हो बातें, एक्चुअल में उसकी बात करोगे तब भी यही करने का काम है, और अगर उस मनुष्य जाति को देखते हो तो उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। तो करने का तो चाहे कोई भी दलील दे, ये एकमात्र यही काम है। दीपक जी कोई बात है क्या? हाँ, इस परिप्रेक्ष्य में इस ज्ञान के बाद लगता है कि समत्व आ जा रहा है क्या? यह जानकारी के बाद मार्ग में बिना विचलित हुए वो आगे बढ़ सकता है, सुख दुख उसको परेशान नहीं कर पा रहे हैं। लगता है कि समत्व इसी से आ रहा है क्या? इसीलिए मैं जो आपको बार बार आगाह करता हूं कि आपको लगता है आप समझ रहे हो, मैं जानता हूं आप कुछ नहीं समझ रहे हो। ये मैं इसलिए बीच बीच में कहता हूं, क्योंकि वो समझ अलग है, मैं तो जानता हूं ना वो क्या होता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हो समझ रहे हो, ये मेरे को बड़ा आश्चर्य में डाल देता है कि आप कह भी रहे हो समझ भी रहे हो कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, घर पे आग लग रही है, आप बाल्टी के हाथ नहीं डाल रहे, अभी भी पानी नहीं लेने भाग रहे, या क्या है मैं जल्दी से इसको बुझाऊं उसके लिए नहीं भाग रहे, तो समझ रहे भी हो या नहीं समझ रहे। तो इसलिए आपकी समझ के आधार पे मैं नहीं चल रहा, मैं तो एक्सपीरियंस के आधार पे अपनी जो चीज है वो सूक्ष्म रूप से आपके पास जा रही है, वो आपके पास जितना ग्रो करवा रही है उतना करवा रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप तो आते रहो, और धीरे धीरे खैर जो आपके जितने भी फ्रेमवर्क में जो प्रवेश कर रहा है वो कर रहा है, बस। ठीक है विवेक? हाँ भैया। 1 मिनट के अंदर अपन अपनी गीता शुरू कर देते हैं।